और शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ, जहां भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भयानक तबाही मचा रखी है। 4000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग जख्मी हैं। बड़े पैमाने पर वहां पर तबाही हुई है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे में दबे लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा। अब तक तुर्की में 2900 से ज्यादा और सीरिया में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देश पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों ने अपनी टीमें तुर्की भेजी हैं। तो बीते कल सुबह तुर्की में आए इस भूकंप से तबाही का मंजर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीरिया और तुर्की में 4000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। जैसे जैसे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, मलबे के नीचे दबे हुए लोग वहां से निकल रहे हैं। कुछ हजारों की संख्या में लोग जख्मी हैं और पूरा जीवन वहां पर अस्त व्यस्त इस वक्त नजर आ रहा है। अलग अलग देशों ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए अपनी राहत बचाव टीमों को रवाना किया है। भारत ने एनडीआरएफ की टीमों को यहां से रवाना किया है। 4000 से ज्यादा लोगों की वहां पर जान जा चुकी है। राहत और बचाव कार्य अभी भी वहां पर जारी है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तुर्की और सीरिया में ये भयानक भूकंप आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर तीव्रता 7.9 मापी गई और इस भूकंप से तबाही वहां पर मची हुई है। अभी भी हजारों जानें इस मलबे के नीचे दबी हुई हैं। मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। अलग अलग देशों से टीमों को रवाना किया गया है। भारत से एनडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए तमाम देश अब आगे आने लगे हैं। AVM karşısına yıkıldı. वहीं आर्थिक